Hello students, good morning. Coming to question number 13 of exercise 5.1. क्वेश्चन नंबर 13 है फिल इन द ब्लैंक्स. ब्लैंक्स फिल करने हैं आपको. जो प्रॉपर्टीज आपको बताई गई है वही ध्यान में रखते हुए. फर्स्ट पार्ट है इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज. अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो उनके मेजर्स का सम कितना होगा. दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है 90 डिग्री. सेकंड है इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज. सप्लीमेंट्री का सम कितना होता है 180. टू एंगल्स फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर. अगर कोई दो एंगल्स लीनियर पेयर बना रहे हैं उनका सम कितना होता है 180. और 180 जिनका सम होता है उनको क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सप्लीमेंट. केवल आपको प्रॉपर्टीज का ध्यान रखते हुए करना है. इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म ए लीनियर पेयर. देखिए इसका उल्टा है. अगर दो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री है तो क्या बताया था उसकी जो दोनों नॉन कॉमन आर्म्स है वो एक दूसरे के सामने आ जाएंगी तो क्या बना देंगे वो लीनियर पेयर. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लीनियर पेयर. इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट एंड इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स. देखिए यहाँ पे क्या है. अगर दो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं देन ये एक पार्ट आगे पीछे लिखा गया तो ये 6th पार्ट है. ठीक है. इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट एंड इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स देन अदर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर. देखिए क्या कह रहा है कि अगर दो लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को. ठीक है. ये क्या कह रहा है कि अगर एक पेयर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का क्या है एक्यूट तो दूसरा क्या होगा भाई. देखिए ये होगा 180 डिग्री का. इन दोनों का सम भी 180 डिग्री का. ये एक्यूट है. मान लो 90 से छोटे है. मान लो 70 है और ये भी क्या मान लिया 70 है क्योंकि एक्यूट है. वर्टिकल अपोजिट एंगल तो 70 ही होंगे. तो इसमें जब जोड़ने के लिए लीनियर पेयर बनाएंगे तो 70 में जुड़ेगा कितना 110 या फिर 180 में से 70 को घटाए 110 और 110 क्या हो गया 90 से बड़ा ग्रेटर देन 90 और 90 से बड़े को क्या बोलते हैं ऑब्ट्यूज. तो ये 110 तो ये भी 110. समझ रहे हो. ये क्या कह रहे हैं कि अगर एक पेयर क्या हो वर्टिकल पेयर मतलब दोनों एंगल ये 70 का तो ये भी 70 का. 70 क्या है 90 से छोटा तो एक्यूट हो गया. तो दूसरा जब हम निकालेंगे लीनियर पेयर बना के 180 में से घटा के तो 110 आ गया ना. और 110 क्या होता है 90 से बड़ा तो क्या हो गया ऑब्ट्यूज. तो क्या मतलब हो गया एक अगर एक्यूट एंगल्स का पेयर है तो दूसरा अपने आप क्या बन जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल्स का. तो अदर पेयर क्या हो जाएगा. सिंपल था बिल्कुल. आपको केवल प्रॉपर्टीज लगानी है. देखिए एक एक्यूट था तो दूसरा जब हमने फाइंड किया तो 110 आया. ये 110 तो ये भी 110 और 110 90 से बड़ा होता है तो ऑब्ट्यूज हो गया. ठीक है. 5th पार्ट जो है इसका वो है इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. अगर दो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं वो हमेशा क्या होते हैं इक्वल. ठीक है. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 5.1 का. Now come to question number 14. Question number 14 है in the adjoining figure. Name the following angles. आपको एक फिगर दे रखा है इसमें जो एंगल्स है वो बताने हैं. पहला है ऑब्ट्यूज ये ऐसे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ऑब्ट्यूज और वर्टिकली अपोजिट एंगल. देखिए अभी जो लास्ट क्वेश्चन किया हमने वो किया. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तो हो लेकिन कैसे होने चाहिए 90 से बड़े. तो यहाँ पे देखिए आपको इस फिगर में ढूंढना है दो आमने सामने के एंगल जो 90 से बड़े दिखे आपको. ठीक है. तो अगर मान लो आप ये दो एंगल देखो तो ये है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स. तो क्या ये आपको 90 से बड़े दिख रहे हैं नहीं क्योंकि ये एंगल कितना है 90. तो अगर इसके डायरेक्ट यहाँ देखोगे तो ये एंगल 90 होगा तो ये तो 90 से छोटा हो गया. अब देखिए ये दो लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही है. एक एंगल हमें ये भी तो दिख रहा है ये वाला. एक ये और एक ये और ये तो 90 से बड़े हैं क्योंकि 90 का तो इतना ही एंगल है. इसमें कुछ और मिला है तो ये 90 से बड़ा हो गया ना. तो यानी कि हमें मिल गया पेयर ये एंगल और ये एंगल. AOD एंगल का नाम कैसे देते हैं जहां पे बना है उसको बीच में रखते हैं. यहाँ से शुरू कर लो चाहे यहाँ से शुरू कर लो. कहाँ से करोगे AOD जहां बना है उसको बीच में रखना है. चाहे तो DOA लिख लो या AOD लिख लो एक ही बात है. BOC तो ऐसे दो एंगल्स बताने थे जो आमने सामने तो हो लेकिन 90 से बड़े हो. तो कौन से हो गए एंगल AOD और एंगल BOC. तो पहले का जो आंसर हो गया वो क्या हो गया एंगल AOD एंगल BOC. क्लियर. सेकंड है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. देखिए एडजेसेंट हो और कॉम्प्लीमेंट्री हो. समझ रहे हो. एडजेसेंट का मतलब एक ही पॉइंट पे बन रहे हो बीच में एक कॉमन आर्म हो. और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब दोनों का सम क्या हो 90 डिग्री. ठीक है. एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री
एंगल्स। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 90 का है, तो इधर वाला भी कितना होगा 90 का, क्योंकि ये एंगल स्ट्रेट एंगल है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 90 का तो इधर वाला भी 90 का बचेगा, 180 में से 90 घटाया तो एडजेसेंट का मतलब। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो कोई एंगल बन नहीं रहा है, इन दोनों का सम 90 डिग्री है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो यही हो गए। एडजेसेंट का मतलब यहाँ पे देखिए कॉमन आर्म है ओ ए, कॉमन वर्टेक्स है ओ, और ओ बी और ओ ई, तो कौन कौन से एंगल हो गए, बी ओ ए और ए ओ ई, दोनों क्या हो गए, एडजेसेंट भी हो गए, और दोनों का सम क्या आ गया 90 डिग्री। तो यही हो गए ना एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे कौन सा हो गया, ई ओ ए एंड ए ओ बी। देखिए समझना क्या था कि दोनों का सम 90 है, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तो ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है। थर्ड है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। इक्वल भी हो और सप्लीमेंट्री भी हो। सप्लीमेंट्री का क्या मतलब है, दोनों का 180 सम हो, और इक्वल मतलब दोनों इक्वल हो, यानी कि दोनों 90-90 के होंगे तभी तो सप्लीमेंट्री होंगे। जैसे कि हमने 5th क्वेश्चन में किया था, जो एंगल अपने ही सप्लीमेंट के इक्वल होगा वो क्या होगा 90। तो यहाँ पे तो साफ दिख रहा है भाई, ये लाइन है स्ट्रेट, इस पे एक 90 का ये रहा और एक 90 का ये रहा, तो कौन कौन सा एंगल हो गया, बी ओ ई, जहां बन रहा है उसको बीच में रखना है ई ओ डी। ये दोनों एंगल्स इक्वल भी हैं, दोनों 90-90 के, और दोनों का सम कितना है 180, यानी कि दोनों सप्लीमेंट्री है। तो क्या हो गया एंगल बी ओ ई, एंगल ई ओ डी। क्लियर। फोर्थ है अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री तो हो पर अनइक्वल हो। भाई इक्वल तो यही थे दो, ये भी 90 का और ये भी 90 का, इनको जोड़ा 180 आ गई। अनइक्वल कोई भी ले लो जो स्ट्रेट लाइन पे हो और इक्वल ना हो। जैसे कि आपने ये ले लिया, मान लीजिए ई ओ ए, और एंगल ये स्ट्रेट लाइन पे कौन कौन सा बन रहा है, एक ई ओ ए और एक ई ओ सी मान लो आपने, मान लिया। ठीक है, ई ओ ए मान लीजिए, एक ये एंगल ले लिया हमने, एक ये एंगल ले लिया। ये दोनों इक्वल तो नहीं है ना, देखो यहाँ से ही पता लग रहा है, ये इतना बड़ा एंगल है, ये इतना छोटा, तो दोनों अनइक्वल हो गए। लेकिन लाई एक लाइन पे कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे कर रहे हैं, तो सप्लीमेंट्री तो होंगे, यानी कि दोनों का सम 180 होगा। तो यहाँ पे कौन से आ गए, ई ओ ए और ई ओ सी। ठीक है। फिफ्थ है एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर। आपको ऐसे एडजेसेंट एंगल्स बताने हैं जो लीनियर पेयर ना बनाते हो लेकिन एडजेसेंट हो। तो सबसे पहला तो देखिए हमने यहाँ पे किया था, ए ओ बी और ए ओ ई क्या है, ऐसे दो एंगल्स है जो एडजेसेंट है, क्योंकि इनका कॉमन वर्टेक्स है, ये कॉमन आर्म है, ये नॉन कॉमन आर्म अपोजिट लाई करे। तो एक पेयर तो ये हो गया, एक से ज्यादा मिलेंगे इसमें, देखना ए ओ बी और ई ओ ए पहला पेयर है। देखिए दूसरे के बाद में ये सेमीकोलन लगा रही हूँ, और मिलेंगे ऐसे एंगल जो लीनियर पेयर ना बनाते। देखिए ये दोनों एंगल्स क्या थे, एडजेसेंट थे, लेकिन एक लाइन पे स्ट्रेट लाइन पे नहीं आए। ऐसे ये दोनों एंगल, यहाँ देखिए एक ये वाला और एक ये वाला एडजेसेंट है, क्योंकि इनका कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन आर्म अपोजिट कर रही है, यानी कि एक और कौन सा मिल गया, ए ओ ई एंड ई ओ डी। एक मिल गया हमें ए ओ ई ओ डी। थर्ड कौन सा हो जाएगा, एक ही और मिलेगा आई थिंक इसमें। देखिए एक एंगल ये कंसीडर कर लीजिए, ये कॉमन आर्म वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो कौन कौन सा हो गया, एक तो ई ओ डी एंड एक ये वाला ई ओ डी और डी ओ सी। सारे ओ पे बन रहे हैं तो ओ ही सेंटर में आएगा। तो ये हो गए ऐसे एडजेसेंट एंगल जो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं करते। ये था क्वेश्चन नंबर 14 जो था लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 का।